खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही की थाने में ही कमरे में लटकी मिली लाश। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के थाना विशेषज्ञ से है, जहां पर विशेषज्ञ थाने में तैनात महिला आरक्षी निधि सिंह का शव उसके कमरे में ही लटकता हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि उन्नाव निवासी निधि सिंह 2019-22 की महिला आरक्षी थी, जिसकी तैनाती बहराइच के विशेषज्ञ थाने में हुई थी। महिला सिपाही की मौत के बाद फोरेंसिक विभाग की टीम ने पुलिस के आला अधिकारियों के सामने शव की गहनता से जांच की। निधि सिंह की मौत के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि महिला सिपाही निधि सिंह और एक अन्य सिपाही की बैंक ड्यूटी लगी हुई थी। वह ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच निधि सिंह के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और वो बात करने लगी। पुलिस का कहना है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद निधि सिंह ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके बाद जब उसे बुलाया जाने लगा तो यह घटना सामने आई। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि जो कॉल निधि सिंह के मोबाइल पर आई थी, उस नंबर की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में निधि सिंह की बहन रुचिका का कहना है कि वो फ़ोन पर बात करते समय दिमागी रूप से डिस्टर्ब होने की बात करती रहती थी। बहन ने बताया कि निधि के थाने में कार्य को लेकर दबाव बनाया जाता था और ऐसे पेपर पर साइन करवाए जाते थे जो थाने के बड़े साहब को करना चाहिए। निधि के परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि वो किसी भी हालत में खुदकुशी करने वाली लड़की नहीं थी। जरूरत से अधिक कार्य होने की वजह से वो दिमागी रूप से परेशान थी। हालांकि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जिस नंबर से निधि सिंह के पास फोन आया था, उस नंबर की जांच करवाई जा रही है। निधि सिंह ने अगर खुदकुशी की तो क्योंकि इसकी गहनता से विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से चौंका देने वाली खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर खाकी खुद सुरक्षित नहीं रह गई। महिला कांस्टेबल, महिला आरक्षी जो बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाने में तैनात थी, उसी के कमरे में उसका शव पाया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के बगल बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाना का ये पूरा मामला उससे होती थी क्या? हाँ, थी आपसे बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है। यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार एसपी साहब के यहाँ जो है पेश हुई, जाके वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर नए एसपी साहब आए। हमने कहा वहाँ जो कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ। क्यों ट्रांसफ़र चाहती थी? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज़ का प्रेशर था, क्या लगता था? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया। पहले ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सर लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था। तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता? अब सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते, बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगाती थी। ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है, साइन भी करनी। परिजन अभी हम लोगों से मिले थे, उन्होंने अपनी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई है, लेकिन अगर वो कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसकी पूरी छानबीन होगी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड से मतलब आत्महत्या करने का पाया जा रहा है। और जो भी उसमें फोरेंसिक टीमें भी हम लोगों ने लगाया था, वहाँ पे फोरेंसिक टीम गई थी। सारे साक्ष्य संकलन कर लिए गए हैं। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल में भी तमाम मैसेजेज आ रहे हैं, तमाम जो कॉल आ रही हैं, तो उससे भी कुछ सूचनाओं की जो सुसाइड होने की जो प्राथमिक संकेत हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि जो है किन कारणों से सुसाइड किया है ये जल्दी होगी, उसकी पूरी छानबीन करके हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। बताते थे बड़ा पर जाने से पहले उसके पास एक कॉल आई थी, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया है। क्या लगता है कि फौरी तौर पे क्या हो सकता है? जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो उसने बताया कि वो वर्दी पहनी थी, ऊपर शर्ट उसने पहन रखा था, नीचे लोअर पहना था। वो ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसी दौरान लगातार वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और अचानक गुस्से में आकर के उसने दरवाज़ा बंद किया। तो उसके बाद ही उसने सुसाइड किया है। बाद में लोगों ने जब उसको ड्यूटी पे जाने के लिए बुलाने गई तो पता चला दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो हैंगिंग उसने किया था।
किससे बात कर रही थी, क्या ये कुछ बात तथ्य वही आया है अभी? फ़ोन अभी लॉक है और फ़ोन जैसे अनलॉक होता है, जैसे सूचनाएं मिली, कुछ प्राथमिक सूचनाएं हम लोग के पास हैं, उसको और पुष्ट कर रहे हैं। जब पुष्ट हो जाएगा तो बताएंगे। ठीक, धन्यवाद सर। 3-4 रोज हुई गई किससे मांग रही और ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। थोड़ा सा जो है कह रही थी कि आना है बालाजी मंदिर जाना है घूमने, तो हमने कहा ठीक है। कह रही थी एप्लीकेशन दिए हैं सर, अब छुट्टी नहीं दे रहे हैं। और कभी कभी ये कहती थी कि हमारी कहते हैं सर 12 घंटे ड्यूटी लगाओ, और तो ऊपर से जो है कि इसका दिमाग पहले ऑफिस में काम करती थी, तो कहती थी बहुत बोझ रहता है, जो हमको काम नहीं करना चाहिए वो भी हमसे करवाया जाता है, जो हमारे थ्रू नहीं करना चाहिए वो भी हमसे किया जाता है। तो उसने जो है ऑफिस से हटा के उसने जो है कहा कि हमारी बाहर ड्यूटी लगवाओ। तो बाहर जब ड्यूटी उसकी लगवाने लगे तो जो है 8 घंटे की ड्यूटी में कहा जाता था कि कभी कभी 12 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए इसकी, तो जो है कि उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तुम उसकी बहन हो? जी, किसके ऊपर क्या नाम तुम्हारा? रुचि नाम है। रुचि लगाई है या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है? ये नहीं पता। उसके गले में तो फांसी लग रही थी, वैसे तो फांसी लगाने वालों में से नहीं थी, लेकिन वो जो जिस तरीके से माइंडली कभी कभी डिस्टर्ब रहती थी कि जो है हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। एक बार एसपी साहब के सामने वो पेश भी हुई थी कि हमारी यहाँ से बदली करा दी जाए, लेकिन वो एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो कहने लगी, हमने कहा अब जाके देखो, तो कहने लगे नए एसपी साहब आए हैं अब जाके देखेंगे। जा ही नहीं पाई वो। क्या लगता है थाने पर किसी से नाराज रहती थी? आप बहन हैं, आपसे उन्होंने बताया होगा। नाराज क्या जो है कि सर उनके कह रही थी बहुत जो है मतलब ये कहते हैं कि बहुत बोझ देते हैं काम पे, बहुत काम का बोझ रहता था। तो उसने ऑफिस से बाहर ड्यूटी लगवाई। कहती थी जो मतलब बड़े सर को साइन करना चाहिए वो भी हम लोगों से साइन करवा देते हैं कि ये अब हम ये डरते हैं कि कहीं कोई गलती हो गई तो हमारी नौकरी पे आएगा। अगर वो इंसान स्टेशन अफसर उत्पीड़न भी कर रहे थे उसका, कुछ ये भी बताइए कुछ। मतलब उसके साथ ये होता था कि बहुत काम का प्रेशर दिया जाता था। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो ऑफिस से निकल के उसने बाहर ड्यूटी लगवाई कि मेरा ऑफिस में जो काम है हम वही करेंगे। तो कहते थे ये भी करो वो भी करो वो भी करो। ये जबरिया हो रहा था? जी जबरदस्ती कर रहे जी। ये कौन करता है? अब ये हमको सर क्या मालूम, वो तो जितना बताएगी उतना, हम तो वहाँ जाते नहीं थे। मतलब जो फोन पे कभी कभी बात होती थी वो बात बताए। तो कहना अस्पताल लिए जा हमने कहा अस्पताल लिए जाने, अस्पताल ही में रखे हैं, लेकिन वो वहीं पे पड़ी थी क्या थाने लगता है में। कि उसकी हत्या की गई? अब सर क्या बता पाए, हत्या की गई कि अपने आप ने की, क्या अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सुलझी लड़की अपने हाथ कैसे मर सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कुछ बताएंगे आप? क्या लगता है कि वो उसने फांसी लगाई है या क्या लगता है आपको? अब सर क्या बताएं जाने का लगता है भैया, क्या बताएं, वहाँ पर रहते नहीं। बस ये है कि वो बता रही थी अभी तैयार हुई थी, वर्दी सब पहने थी, वर्दी पहन के तैयार हो रही थी, तब बात हो रही थी कि हम ड्यूटी जा रहे हैं। 2 दिन से छुट्टी लगाई थी, छुट्टी नहीं दी यहाँ से क्या उसको। सूचना गई? छुट्टी मांग रही थी। हाँ 2 दिन से एप्लीकेशन पड़ा है, छुट्टी नहीं।